मैं रुद्र ज्ञानी दुनिया चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग 17 के बहुत करीब हैं। दिल्ली दिल वालों का शहर है और दिल वालों को घूमना बेहद पसंद होता है। बात घूमने की हो और वह भी दिल्ली में, तो जो नाम सबसे पहले दिमाग में आता है वह है चांदनी चौक का। चांदनी चौक दिल्ली की वह जगह है जहां इतिहास और वर्तमान का मिला जुला संगम दिखता हो। यहाँ के बाजार पूरी दुनिया में फेमस हैं। विदेशों से कई सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक का अपना एक इतिहास है। आज हम उसी इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दिल्ली के इतिहास की बात हो और मुगल सल्तनत का जिक्र ना हो तो बेमानी होगी। चांदनी चौक का इतिहास भी मुगलों के दौर से जुड़ा हुआ है। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां बैठा था। शाहजहां ने ही चांदनी चौक बनवाया था। कहा जाता है कि उसने यह जगह अपनी बेटी जहां आरा बेगम के लिए बनवाई थी। दरअसल जहां आरा को खरीदारी बहुत शौक था और इसलिए शाहजहां ने सोचा क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां बड़ा सा बाजार लगे और जहां आरा को सारी चीजें वहीं मिल जाएं। बस फिर क्या था, शाहजहां ने हुक्म दिया और 1650 ईस्वी में चांदनी चौक को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बाजार में एक खास तरह के डिजाइन से बनाया गया। इसको चौकोर आकार में बनाया गया। इसे इस तरह बनाया गया कि इसके चारों ओर बाजार लग सके। चांदनी चौक के बीच का हिस्सा एक नदी के से जोड़ा गया था। जब चांदनी चौक में व्यापारियों ने बाजार लगाना शुरू कर दिया तो रात के समय वहां बहुत ही सुंदर दृश्य हुआ करता था। चांद की चांदनी जब नदी पे पड़ती थी तो देखने वाले देखते ही रहते थे। इसी सौंदर्य के कारण जगह का नाम चांदनी चौक पड़ा। धीरे धीरे चांदनी चौक के बाजारों में व्यापार बढ़ने लगा। जो व्यवहार शाहजहां ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था उस जगह पर अब आम लोग भी आने जाने लगे। शुरुआती दिनों में चांदनी चौक में चांदी का कारोबार जमकर चला। फिर समय के साथ साथ अन्य चीजें भी बिकने लगी और बाजार का रौनक प्रतिदिन बढ़ती चली गई। चांदनी चौक के समय एक बाजार में तबीयत हुआ। यहाँ अब किताबों के शौकीन के लिए बुक मार्केट भी है। इसके अलावा यहाँ चोर बाजार भी है जो पूरी दुनिया में चोरी के सामान के लिए फेमस है। दुनिया भर में मसालों की वजह से भारत की पहचान है और इसी पहचान के लिए खाली बावरी भी यही है। यहाँ आसपास के किनारी बाजार, मोती बाजार और मीना बाजार जैसे कई मशहूर बाजार भी हैं जहाँ हजारों लोग की भीड़ लग जाती है। चांदनी चौक एक मुगल ने जरूर बसाया था, लेकिन यह जगह किसी एक धर्म विशेष की बनकर नहीं रही। यह भारत की गंगा जमनी तहजीब को पहचान मिलती है। यहाँ की दिगंबर जैन लाल मंदिर हो या गौरी शंकर मंदिर, आर्य समाज दीवान हॉल हो या सेंट्रल चर्च, गुरुद्वारा शीश जंग साहब हो या फिर फतेहपुरी मस्जिद, यहाँ पर हर धर्म के लिए कुछ ना कुछ खास मौजूद है। जो लोग खाने के शौकीन हैं उन्हें एक बार चांदनी चौक के पराठे वाली गली जरूर जानी चाहिए। यहाँ कई वर्षों से अलग अलग तरह के पराठे मिलते हैं। इसके अलावा भी चांदनी चौक की गलियां खाने पीने के अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली की नहीं, देश विदेश से भी यहाँ खाने के शौकीन यहाँ पर आकर अपना शौक पूरा करते हैं। दही बल्ले, चाट पकौड़ी, जलेबी, फालूदा, आइसक्रीम, आप जो चाहे खाने को मिल सकता है। जहां आरा मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। जहां आरा का जन्म 23 मार्च 1614 में हुआ था। वह फारसी पदय और गद्य की अच्छी समझ रखती थी। जहां आरा को शेर शायरी का भी बहुत शौक था। उन्होंने फारसी में 2 ग्रंथ भी लिखे थे। मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां के लिए बेटी जहां आरा और बेटा दारा शिकोह ही सबसे अधिक विश्वास थे। जहां आरा के चारों बेटों और अपने भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष को रोकने का भी बहुत प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। अपने भाइयों में वह दारा शिकोह को सबसे अधिक मोहब्बत करती थी। अब जब औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और दारा शिकोह को मारकर मुगल सल्तनत पर ताज अपने सर पर पहन लिया, तब भी जहां आरा ने अपने पिता शाहजहां के साथ आगरा के किले में रहकर उसकी मृत्यु तक सेवा की। इसके बाद वह कुछ दिन तक लाहौर के संत मियां पी खाक का शिष्य बनी रही और फिर 16 सितंबर 1618 ईस्वी में जहांआरा की मृत्यु हो गई। 1648 में जहानाबाद शहर की स्थापना भी इस शहर में की 19 से 5 इमारतें जहांआरा ने अपने देखरेख में बनवाई थी। जहानाबाद का पूरा नक्शा जहांआरा ने ही बनवाया था। जहांआरा एक ऐसी शख्सियत थी जो शाहजहां की बेटी औरंगजेब की बहन होने से पहले एक मुकम्मल शख्सियत थी जो आवाम के बीच काफी लोकप्रिय थी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें। और अगर आप लोग अगर कोई नई वीडियो चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा।